द गुड्स एंड द बैड्स एंड द अगली के बारे में बात करेंगे, बट ऑलवेज द गुड्स फर्स्ट। और कितना ज़बरदस्त हमने परफॉर्मेंस, कितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखी हुसैन तलत और हसन नवाज़ की जानिब से। सो एक मजबूत कमबैक था। पाकिस्तान ने 281 रन का टारगेट 5 विकेट से चेस किया। लेकिन कहानी सिर्फ जीत की नहीं है, ये थी यंग गन्स का ना, पार्टनरशिप का पेशेंस था और बॉलिंग प्लान्स का टेस्ट भी था। स्किपर मोहम्मद रिजवान ने जो है वो पहले टॉस जीती एंड ही डिसाइडेड टू फील्ड फर्स्ट ऑन अ डेक, जिसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर था उस टाइम। और अच्छा स्टार्ट मिला पाकिस्तान को। शाइना अफरीदी ने फर्स्ट ओवर में उनको विकेट मिली। तो खूब गुड फाइट बैक भी था वेस्ट इंडीज़ की तरफ से। सो हाउ डिड गो? तो वेस्ट इंडीज़ ने बैटिंग फर्स्ट करते हुए लुइस ने बनाए 60, शाई होप के 55, रॉस्टन चेस के 53 और 54। दैट्स ऑलमोस्ट रन अ बॉल बाय द वे। गुरदेश मोटी उनका लेट कैमियो हुआ था, 31 रन उन्होंने बनाए विद स्ट्राइक रेट और 172। पाकिस्तान की बॉलिंग में शाइना अफरीदी के 4, नसीम शाह के 3, साइम अयूब के 1 फॉर 48। जैस उन्हें पूरे 10 ओवर्स खेले एंड वी विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। टारगेट था हमारे पास 281 का, पाकिस्तान की चेस थी जिसमें रिजवान ने बनाए 53 ऑफ 69, स्टेडी एंकर बाबर 47 ऑफ 64। और मगर मैच विनिंग पार्टनरशिप थी हसन नवाज़ के 63 और हुसैन तलत के 41। जल्दी से अपने एनालिस्ट आपको इंट्रोड्यूस कर लेती हूँ। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है क्रिकेट के सिकंदर, मिस्टर सिकंदर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़। राशिद भाई, सबसे पहले आपके पास होते हैं, आई थिंक सबसे पहले हम गेम चेंजर इनिंग्स की बात कर लेते हैं, और वो थे हुसैन तलत और हसन नवाज़, जिनकी 104 रन की पार्टनरशिप थी। हसन का स्ट्राइक रेट 116, तलत का 111। क्या ये पाकिस्तान का फ्यूचर मिडिल ऑर्डर कॉम्बो बन सकता है? एंड जितना क्रेडिट हमें और तारीफ़ें करनी चाहिए। लेट्स बिगिन विद दैट। जी, जब 104 रन रिक्वायर्ड थे लास्ट विकेट की, जो 30 विकेट की पार्टनरशिप की है उन्होंने, 9+ का रिक्वायर्ड रन रेट था और उसको बड़ा अच्छे तरीके से मैनेज किया है उन्होंने और आउट भी नहीं हुए। अमूमन ये होता है कि जब इतना बड़ा टारगेट चाहिए होता है, इतना 10 का चाहिए, तो उसमें विकेट गिरती रहती है। उसमें रन भी बनाए और विकेट भी गिर रही थी। हसन नवाज जब से आए, बड़े मिडिल में जब से खेल रहे हैं, चाहे वो अभी बांग्लादेश में एक इनिंग्स थी, फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज में इनिंग्स खेली उन्होंने, और बहुत फर्क डालने वाले प्लेयर्स रख रहे हैं। किसी भी सिचुएशन में उनको खिला रहे हैं, वो अच्छा खेल रहे हैं। मेरा यही मानना था कि उनकी जगह हुसैन तलत को खेलना चाहिए था ये, लेकिन दोनों ही खेले और दोनों लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन मिडिल में। 7वां नंबर शायद हुसैन तलत के लिए मौजूद नहीं है, लेकिन कभी कभार आपको काम आ जाता है। अगर हुसैन तलत खेल रहे हैं तो फ़हीम अशरफ नहीं खेलेंगे, उनकी जगह प्योर बॉलर आ जाएगा, अबरार आ जाएगा। तो ये चीजें हो सकती हैं, लेकिन आउटस्टैंडिंग डिस्प्ले किया है लास्ट में दोनों बैटर्स ने। जिस तरह से किया है, इतना आसान नहीं होता चेज करना। हम 7 रन चेज नहीं कर पाते, इन्होंने 9+ को चेज किया है। आउटस्टैंडिंग बैटिंग। बिल्कुल। फ्रॉम 180 फॉर 5 मैं भी देख रही थी टू 284 फॉर 5 इन 11.3 ओवर्स, तो रन रेट था 9। एंड हसन नवाज ने सिक्को ना सिर्फ अपने दूसरे ओडीआई में चेस फिनिश की। जस्ट लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट हाउ यू सॉ हिम हैंडलिंग द प्रेशर, और फिर इसके बाद हम लोग बाबर रिजवान की इनिंग्स पे बात करेंगे। बट जस्ट आई वांट अ फ्यू वर्ड्स। देखिए, सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो, बहुत अच्छा जीते, सब कुछ बहुत अच्छा गया। जो सबसे अच्छी चीज़ थी कि वी चेस्ड, हम टॉस जीतकर हमने चेस किया। देखिए, मैं हमेशा बिलीव करता हूँ, मैं क्रिकेट जितनी मैंने खेली है ना, जब चेस करते हैं आप, बड़ा मुश्किल होता है, बहुत प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। इसलिए मैं, अगर आपको याद हो, मैंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो T20 हो रहा था, तो मैंने कहा आपने एक मैच में भी चेस नहीं किया। 2 टॉस जीते, दोनों, एक तो उन्होंने खिलाया, फिर दोनों टॉस जीते हम, दोनों दफ़ा हमने बैटिंग की। तो चेस करना इट्स वेरी गुड। अगर आप चेस करके जीतते जाएं, इसी तरह कोई सेकंड इनिंग में जब स्कोर करके मैच जिताता है ना, तो वो बहुत बड़ा प्लेयर होता है, मैं उसको बड़ा मानता हूँ। कल भी बहुत अच्छा खेले ये दोनों जो थे। जैसे भी रिजवान को बताया आपने, 180 के ऊपर 5 आउट हो गए थे, 37th ओवर 38th ओवर चल रहा था। उसके बाद दोनों बहुत ज़बरदस्त खेले। 100 रन की उनकी पार्टनरशिप 79 बॉलों के अंदर वॉज अमेजिंग, दैट वॉज फैंटास्टिक। और सबसे अच्छी जो भी राशिद ने बात बोली ना, उसने जो डिफरेंस डाला है नवाज़ ने, कि वो जो हिट मारता है वो बाहर या तो चौका हो जाती है, छक्का होता है। आई होप एंड मतलब मैं उसके लिए दुआई कर सकता हूँ कि वो इसी तरह खेलता रहे। इसलिए कि उससे पहले, अगर आपको याद हो, उससे पहले वहाँ पर हुसैन तलत, खुशदिल, फ़हीम अशरफ, आसिफ अली, ये वो लड़के थे जो उस पोजीशन पे आके खेलते थे, मगर वो फेल हो गए। अब ये लड़का आया है और अच्छा खेल रहा है, आई होप कि ये कंटिन्यू करे और हम चेस करते रहे। मगर टीम कॉम्बिनेशन पे आई एम नॉट दैट हैप्पी। वो अगर आप बाद में बात कर लें, चलिए ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग, क्योंकि इस बारे में चिट चैट हो रही है एंड पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, सो ऑफ कोर्स वी मस्ट ऑल्सो टॉक अबाउट इट। तो राशिद भाई, बाबर आजम रिजवान की जो
मतलब पार्टनरशिप थी, मतलब पीपल टॉक अबाउट किस तरह उन्होंने चेस सेट की, लेकिन दोनों का स्ट्राइक रेट मिड 70s था, तो क्या ये टू स्लो था या डू यू थिंक ये कैलकुलेटेड चेस प्लान उन दोनों ने बनाया था? आपकी क्या सेंटिमेंट्स इसके ऊपर? शुरू में तो कैलकुलेटेड होता है कि आप विकेट पे नहीं गिरनी और मैं लेके चल रहा है, लेकिन उसके बाद आप ग्रेजुअली तेज करते हैं, 30 रन के बाद आप तेज करते हैं। रिजवान 50 पे और तकरीबन 50 पे आप बाबर को भी देख रहे होंगे, यहाँ पे थोड़ा तेज होना चाहिए। 80-85 यहाँ पे बनता है। हाँ, जब आपके 70-80 रन बन जाते हैं वो 100 प्लस पे चला जाता है। शायद दोनों की वापसी हुई है काफी दिनों के बाद, मैं भी थोड़ा केयरफुल हूँ, लेकिन अगले मैचेस में इनको अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। वनडे क्रिकेट है, वनडे क्रिकेट में पावर प्ले में ठीक है, लेकिन पावर प्ले के बाद एक फील्डर और दायरे में होता है, आपको बहुत चांसेस होते हैं कि रन बनाने के लिए। जब हमारे जो बैटर ने रन किए हैं वो तकरीबन लास्ट 9 ओवर्स में किए हैं, तो उसमें एक फील्डर और बाहर चला जाता है, तो उसमें एक फर्क डल जाता है। जहां तक हमारी बॉलिंग की ताल्लुक है, 4 हमने उनके आउट कर लिए थे। 25-26वें ओवर से 40वें ओवर तक कोई विकेट उनकी नहीं गिरी, जिसकी वजह से 283 रन बनाए। ठीक है। अच्छा राशिद भाई, थोड़ा सा मैं क्योंकि इसका एक और फॉलो अप सवाल आपसे पूछे, सलमान आगा की बैटिंग पोजीशन 5 डाउन है, 23 ऑफ 26, क्या उनको थोड़ा ऊपर भेजना चाहिए व्हेन यू नो दैट रन रेट इज़ मैनेजेबल? और फिर हसन नवाज का भी मैं पूछ लेती हूँ साथ ही कि उनकी बैटिंग ऑर्डर पे भी अगर डिबेट करें तो उनको टॉप 4 में ट्राई करना चाहिए या उनका ये फिनिशर रोल बेस्ट है? मेरे ख्याल से सबसे अच्छा जो मतलब कि गेम को रीड करने वाला है वो सलमान अली आगा है। हमने 2 इनिंग्स देखी, एक साउथ अफ्रीका में चेस 80 प्लस रन किए थे, एक कराची में न्यूजीलैंड के खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 350 चेस किए थे। मुझे टीम याद नहीं, लेकिन किए थे। तो वो मैनेज करता है अपने आप को, कब तेज खेलना है, स्पिनर्स पे, पेसर्स पे, शायद वो अपने आप को चेंज कर सकता है। 5 नंबर उसका आइडियल नंबर है, और अभी रन नहीं किए, लेकिन वो ऐसा प्लेयर है जो कि वनडे और टेस्ट क्रिकेट में बहुत ही कारामद प्लेयर है। मेरे ख्याल से नंबर 5 पे उनका बहुत अच्छा नंबर है ये। ठीक है, सिको आई विल आस्क द सेम क्वेश्चन टू यू, बट जल्दी से मैं ये बता देता हूँ, टीम कॉम्बिनेशन मुझे एक तो मुझे मिजाज पता, हम सबको पता चल गया है कि जो हमारे जो माइक हैसन और जो कोचिंग स्टाफ है उनका जो सोच है वो ऑलराउंडर्स के ऊपर है। अगर हम देखें तो इस टीम में जो है 4 ऑलराउंडर्स खेले, साइम खेला और आगा खेला, फ़हीम खेला और आपका हुसैन तलत खेला, जिससे बॉल ही नहीं करा है, उसको एज अ प्योर बैट्समैन खिलाया। हमने 8 बैट्समैनों के साथ गए, यानी कि हमारे जो माइक हैसन भाई हैं वो बैटिंग पे, लंबी बैटिंग पे बिलीव करते हैं। 2 स्पेशलिस्ट अगर हुसैन तलत ने ही बोल किया सिचुएशन के खिलाफ कहते हैं सिचुएशन देख के करना चाहिए, सो व्हाट्स द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे कि अपना आगा जो है वो वनडेज में बॉलिंग, T20s में बॉलिंग नहीं करा रहा था। मैं कह रहा था थोड़ी 2-4 बॉलिंग देखें, जब आपका बॉलर्स होते हैं ना उनको थोड़ा बहुत कराना चाहिए। बाबर आजम यही करते थे गलती। आपने जो सबसे बड़ी गलती की है रिजवान ने, आपने साइम से और आगा से बॉल शुरू किए, 20 ओवर उनसे स्ट्रेच में करा दिए पूरे एक साथ, 10 ओवर उसके 10 ओवर उसके। भाई आपके पास स्ट्राइकिंग बॉलर्स हैं ना, तो ये उनको अपने आप की स्ट्रेटजी को तब्दील करनी चाहिए कि उनके पास शाहीन और नसीम थे, उनसे 4-4 ओवर करा के उनको होल्ड कर लिया था, लास्ट के 12 ओवर पे उनको लेकर आए। यानी कि आपकी स्ट्रेटजी ये है कि जो हमारे दोनों जो बॉलर्स हैं वो आखिरी के पूरे 6 ओवर वो कराएंगे। अगर पेटी लग गई फिर क्या होगा? मिक्स एंड मैच चलना चाहिए, जहां आपने प्रेशर डाला उधर लाके स्ट्राइकिंग बॉलर्स को आपको उसको आकर गेंद करानी चाहिए। शाहीन को, नसीम को एक एंड से दूसरे एंड से स्पिनर कराएं, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ये जो उनकी स्ट्रेटजी थी मुझे उसमें इतना मज़ा नहीं आया, तो उनको अपने आप को चेंज करना चाहिए। सही है। और शाहीन और नसीम के आखिरी ओवर्स में काफ़ी रन है, जैसे राशिद भाई सिक्कू भी कह रहे हैं लास्ट 5 ओवर्स में आई एम जस्ट चेकिंग 66 रन किए हैं। आई मीन इज दैट स्टिल अ कंसर्न, या आपको लगता है बड़ी एक्सेप्शनल हिटिंग हुई थी? एंड उसी के साथ साइम अयूब का भी बॉल से इम्पैक्ट, इस पर भी बात कर लें। वेस्ट इंडीज का 50 ओवर खेल जाना और 283 रन कर देना, ये अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे लिए। 3 जेन्युइन बॉलर से हम गए हैं, जिसमें सुफियान मुकीम जो पूरी बॉलिंग नहीं कर सकते, वो 4 के बॉलर नहीं है। अक्सर सिक्कू भाई गिला करते हैं फर्स्ट क्लास नहीं खेले हुए, जो फर्स्ट क्लास नहीं खेला होता वो 10 ओवर नहीं कर सकता प्रॉपरली। वो हो जाए वो अलग बात है, स्टार्टिंग पिच मिल जाए, 4 ओवर करना डिफरेंट होता है, आपका माइंडसेट डिफरेंट होता है। आप 3 स्पेल या 4 स्पेल के अंदर जब 10 ओवर करने आते हैं ना, आपका शोल्डर नहीं घूम रहा होता, आपका फील्डर एक अंदर चाहिए होता है, तो वो रिफ्लेक्शन नजर आई है यहाँ पे सुफियान मुकीम की। और यहाँ पे चौथा बॉलर जो हमारा फ़हीम अशरफ कह रहे हैं या किसी और की जगह कह रहे हैं, फ़हीम भी हमारा अच्छा ऑलराउंडर है, लेकिन वहाँ यहाँ पे आपको अबरार को चाहिए, तो आप कब तक रिलाय करेंगे
सलमान अली आ ठीक है यहाँ पे ठीक है राशिद भाई, होता सॉरी वी जस्ट रनिंग आउट ऑफ टाइम, बट बैटिंग ऑर्डर पे भी हम लोग ने बहुत और बात नहीं, सिर्फ 3 ओवर्स बोल के वाज बिकॉज ऑफ द कंडीशंस और व्हाट लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बट सेकंड ओडीआई का हम वेट करेंगे, हम आपको मिलेंगे कल, अभी इतना ही वक्त है।